हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स चैनल। कोप्लेनर फोर्सेस के सीरीज का अगला एग्जांपल डिस्कस करते हैं। प्रीवियस वीडियोस जो मैंने अपलोड किए हैं कोप्लेनर फोर्सेस पे, वो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक आई बटन में दे दी है, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब एग्जांपल नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। 5, 1 और -3 के समानुपाती परिणामों के बल किसी वर्ग ए बी सी डी की भुजाओं क्रमशः ए बी बी सी सी डी व डी ए के अनुदिश क्रियाशील है। दर्शाइए कि निकाय केवल एक बल के तुल्य है और इसका परिणाम दिशा व क्रिया रेखा भी ज्ञात कीजिए। पहले तो हमें दर्शाना है कि यह केवल एक बल के तुल्य है और साथ ही इसका निकाय केवल एक बल के तुल्य है। दिशा, परिणाम और क्रिया रेखा हमें ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ से देखें तो ए बी सी डी एक वर्ग लेना होगा। सबसे पहले क्वेश्चन में वर्ग ही कहा गया, तो ए बी सी डी हम यहाँ से हमारा कोई वर्ग ले लेते हैं यहाँ से। तो ये हमने हमारा वर्ग ले लिया। अब यहाँ से ये पॉइंट हमारे पास ए आएगा, रेस्पेक्टिवली ये पॉइंट हमारे पास बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी देंगे। अब यहाँ से ए बी के अनुदिश हम एक्स अक्ष की कल्पना कर लेते हैं, रेस्पेक्टिवली ए डी के अनुदिश वाई अक्ष की कल्पना कर लेते हैं और पॉइंट ए को हम यहाँ से ओरिजिन ले लेते हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो कहा गया है, ए बी के अनुदिश जो बल लग रहा है उसका मान हमारे पास 5 है, बी सी के अनुदिश 1 है, सी डी के अनुदिश हमारे पास यहाँ से क्या है 1 है और ए बी बी सी सी डी और ए डी ए के अनुदिश है हमारे पास -3। तो ये वैल्यूज हमने यहाँ से रख ली है। अब अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो हमें परिणामी देखना है। तो परिणामी का अगर देखें तो परिणामी का मान निकालने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ से अब करना क्या है, अनुदिश यहाँ से अक्षों के अनुदिश बलों को वियोजित कर लेंगे। तो यहाँ से बलों का जो बीजीय योग आएगा, एक्स अक्ष के अनुदिश कैपिटल एक्स ले रहे हैं और वाई अक्ष के अनुदिश हम कैपिटल वाई ले रहे हैं बीजीय योग। तो अगर एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग निकालें तो एक्स अक्ष के अनुदिश अगर हम निकालें तो हमारे पास मान क्या आ रहा है, यहाँ से ये जो 5 है ये एक्स अक्ष के अनुदिश है और साथ ही जो 1 है ये एक्स अक्ष की विपरीत दिशा में है, तो माइनस का 1 आ गया। इससे अगर सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। इसी तरीके से वाई अक्ष के अनुदिश देखें तो वाई अक्ष के अनुदिश यहाँ से ये 1 आ रहा है, ये वाई अक्ष की दिशा में है और माइनस ये जो दूसरा -3 आ रहा है ये विपरीत दिशा में आ रहा है, तो माइनस का 3 आएगा, 1 + 3 बराबर हमारे पास यहाँ से 4 आ गया है। अब यहाँ से आप चाहें तो ये इसको एंगल वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री लेके इसको एक्स अक्ष और वाई अक्ष के घटकों में वियोजित करके कर सकते हैं, बट स्टिल मुझे यही तरीका ज्यादा सही लग रहा है, तो आप इसी से आप करें तो ज्यादा सही रहेगा। तो x और y का मान हमने निकाल लिया। अब हम जानते हैं परिणामी r का मान क्या होता है, √x² + y² होता है। तो मान अगर इसमें हम प्रतिस्थापित कर दें तो √x² यानी 4 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, 16 16 32 32 का वर्गमूल आएगा यहाँ से। तो 32 का वर्गमूल अगर सॉल्व करें तो 16 × 2 आएगा, 16 का वर्गमूल आएगा 4, तो 4 वर्गमूल 2 इकाई हमारे पास यहाँ से आ गया परिणामी का मान। r का मान हमारे पास यहाँ से आ गया। अब परिणामी की दिशा और देखेंगे तो परिणामी की दिशा थीटा = हमारे पास क्या लिया जा रहा है, tan इनवर्स y/x होता है। तो y का मान भी हमारे पास 4 है, x का मान भी 4 है, तो tan इनवर्स यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 4/4। तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉल्व करेंगे tan इनवर्स 1 आ गया। tan इनवर्स 1 मान होता है 45 डिग्री का, तो थीटा आएगा वो आएगा हमारे पास यहाँ से 45 डिग्री। तो जो परिणामी होगा इसका जो भी r वो हमारे पास 45 डिग्री के एंगल पे होगा। अब उसकी क्रिया रेखा देखनी है, तो यहाँ से हम जानते हैं परिणामी की अगर हमें क्रिया रेखा ज्ञात करनी हो तो क्रिया रेखा हमारे पास आती क्या है, क्रिया रेखा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आती है स्मॉल x इंटू में आता है कैपिटल Y माइनस स्मॉल y इंटू में आएगा कैपिटल X, बराबर आएगा हमारे पास यहाँ से g। अब यहाँ से हमने कैपिटल Y और कैपिटल X की वैल्यू निकाल ली है। कैपिटल X का मान 4 आया है यहाँ से और कैपिटल Y का मान भी 4 आया है। मान इसमें प्रतिस्थापित कर दे तो मान रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 4 × x माइनस 4 × y बराबर में आएगा हमारे पास यहाँ से g हमारे पास यहाँ से क्या होगा, जी होगा हमारे पास आघूर्णों का बीजीय योग मूल बिंदु के सापेक्ष। मूल बिंदु हमारे पास हमने ए लिया था, ए को ही तो हमने मूल बिंदु पर माना था, तो यहाँ से मूल बिंदु के सापेक्ष बलों के आघूर्णों का बीजीय योग हमें लेना है। तो g अगर अब हम यहाँ से सॉल्व करते हैं तो यहाँ से बिंदु ए से यहाँ से हमारे पास इस बल की दूरी कितनी है, परिमाण तो बल का मान तो 5 है और बल की दूरी बिंदु ए से यहाँ से ए बी के अनुदिश जो बल लग रहा है 0 है, प्लस इसी तरीके से यहाँ से हमारे पास जो -3 बल लग रहा है,
-3 जो बल है हमारे पास दिशा में विपरीत इससे दूर जा रहा है, तो दूर जा रहा है यहाँ से हमारे पास, अगर सरल करते हैं तो यहाँ से इस दिशा में ओ ए से होकर तो जा रहा है, यहाँ से कुछ इसी तरीके से जा रहा है, तो मान आएगा -3 और दूरी हमारे पास 0 है, क्योंकि आघूर्ण हमारे पास ये होता है बल इनटू यहाँ से हमारे पास दूरी आती है, तो बल हमारे पास यहाँ से 5 और 0 आ गया, दूरी हमारे पास 0 है। इसी तरीके से प्लस अगर हम अगली कंडीशन को लाइक इसे और यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, 5 × 0 आ रही है दूरी, -3 × 0 आ रही है, इसी के रेस्पेक्टिव अगर हम यहाँ से इसे 1 को ले तो बल का मान 1 है और दूरी हमारे पास यहाँ से इतनी दूरी है, तो हम यहाँ से मान के चल रहे हैं, ये हमने वर्ग की तो लिया है, इस वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होगी, तो इस वर्ग की भुजा ए हम यहाँ से लेके चल रहे हैं, तो 1 × a आ गया प्लस। इसी तरीके से यहाँ से ये 1 है, अगला बल 1 आ गया, इसकी दूरी भी हमारे पास लंबवत दूरी 1 ही तो आ रही है, a आ गई, तो ये हमारे पास यहाँ से आघूर्णों का बीजीय योग आ गया, यहाँ से आघूर्णों का बीजीय योग हमारे पास पॉइंट G आएगा मूल बिंदु पर, आघूर्णों का बीजीय योग। तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से हमारे पास इसका मान क्या आ गया, यहाँ से ये +1 ही तो आएगा, माइनस हमने कैसे लगाया, +1 ही तो आएगा, यहाँ से डिस्टेंस a आ रही है 1 और 1, तो यहाँ से सॉल्व करने पर वैल्यू आ गई 2a। समझ गए होंगे आप हमने यहाँ से कैसे निकाला है। तो अब अगर हम यहाँ से g का मान 2a रख सकते हैं, ये हमारे पास यहाँ से मान आ गया। तो अब अगर हम इसे सॉल्व करें, इसे सॉल्व करके ये भी तो लिख सकते हैं x - y = यहाँ से 2x - 2y या फिर a/2, ये हमारे पास यहाँ से इसकी क्रिया रेखा आ गई। तो क्रिया रेखा से आप क्या समझ सकते हैं, तो यहाँ से ये अगर देखिए सरल रेखा का समीकरण है, अगर x की वैल्यू 0 लोगे तो y की वैल्यू आ रही है -a/2। इसी तरीके से अगर y की वैल्यू 0 लेते हैं तो x की वैल्यू आ रही है a/2, तो ये हमारे पास इन बिंदुओं से जाने वाली एक रेखा होगी। तो अब अगर हमने यहाँ से जो यहाँ पर हमने हमारा वर्ग लिया है उससे अगर हम कंपेयर करें, तो अगर हम इसे यहाँ से आगे बढ़ाएं तो हमारा जो रेखा बन रही है वो हमारे पास यहाँ से कुछ इस तरीके से बन रही है। तो ये हमारे पास यहाँ से कुछ रेखा आ गई इस तरीके से, जो यहाँ से 45 डिग्री का कोण बना रही है x अक्ष के साथ, और कुछ इस तरीके से आएगी। ये पॉइंट आएगा a/2 a-a/2 और यहाँ से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए ये हमारे पास यहाँ से इसकी क्रिया रेखा होगी। कुछ इसी तरीके से होगी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस a है, a/2 यानी इसको हाफ में डिवाइड करते हुए कुछ इसी तरीके से जाएगी। तो अब हमें बताना क्या था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एक तो हमने यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकालना था परिणामी, हमें ये ज्ञात करना था जो यहाँ पे दिया हुआ है। परिणाम हमने ज्ञात कर लिया, दिशा हमने ज्ञात कर ली, क्रिया रेखा हमने ज्ञात कर ली। साथ ही हमें यह दर्शाना है कि निकाय केवल एक बल के तुल्य है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो निकाय का परिणाम हमारे पास यहाँ से 4√2 आ रहा है, जो कि केवल एक बल के तुल्य आ रहा है। साथ ही हमारे पास ये दिशा आ रही है, हमें यहाँ से यही सिद्ध करना था। आशा है समझ आया। धन्यवाद।